अपने अपने ना वो उसको ऑफ कर लें कंप्यूटर्स को, ऑडियोज को ना आपकी आवाज ना आए. So here is axilla. We are starting with the discussion. We will start our discussion with the axilla. So इसको मैं enlarge करता हूँ. So here you can see. So we are going to study axilla today. Discuss करने जा रहे हैं axilla के बारे में. और ये axilla की आप shape देख रहे हैं, triangular हमें outside से base से नजर आएगी. तो ट्रायंगुलर. वैसे एक्सिला की डेफिनेशन पे हम पहले जाएं तो एक्सिला को हम उसमें क्या कहते हैं, आर्म लैंग्वेज में हम कह सकते हैं आर्मपिट. और ये एक पिरामिड शेप स्पेस है बिटवीन द आर्म एंड द अदर साइड ऑफ द चेस्ट. फंक्शन क्या है कि पैसेज ऑफ नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स फ्रॉम द रूट ऑफ द नेक टू द अपर लिम्ब. यहाँ पे खाली रूट ऑफ द नेक नहीं, because from the root of the neck will be only the brachial plexus. Here we should neurovascular. We should use the word neurovascular. अब न्यूरोवास्कुलर में एक तो ब्रेकियल प्लेक्सिस आ जाएगा जो कि नेक रीजन से आएगा, और फिर आ जाएगी ब्लड वेसल्स जो कि सब क्लेविन एक्सिलरी आर्टरी दैट विल बी फ्रॉम द थॉरेक्स. और थॉरेक्स और नेक से फिर ये contents they will move from the thoracic and the neck to the upper limb, neurovascular bundle. तो अगर इसको हम देखें तो ये कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने एडमिट तो किया हुआ है सबको, तो यू कैन एडमिट योरसेल्फ. ये साथ साथ अब एडमिट करना पड़ेगा मुझे. यार ये बड़ा सर. Now you can see कि अब हम देखते हैं कि ये एक्सिला कनेक्शन किस किस के साथ है. सुपीरियरली सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल के थ्रू ये कनेक्ट होगा नेक से. anteriorly clavipectoral triangle to the pectoral region, inferiorly and laterally to the limb itself, and posteriorly via quadrangular space to the scapular region, inferiorly and medially to the thoracic wall. और यहाँ पे क्या होंगे, मसल्स पड़ेंगे सेरेटस इंटीरियर एंड लॉटिसिमस डॉर्साई. अब ये इसका हमें कोई इतना कंसेप्ट तो नहीं बना, तो हम इसकी डायग्राम देखते हैं. अब हम इस डायग्राम को देखते हैं अगर, तो इसमें हमें समझ आती है कि ये अगर हम देख रहे हैं एपेक्स है, तो यहाँ इसके थ्रू ये वाला पोर्शन, दिस वन पोर्शन विच इज बाउंडेड बाय क्लेविकल, स्कैपुला एंड फर्स्ट रिब, यहाँ से कनेक्टेड है. सुपीरियर ये पोर्शन हो गया एंड कनेक्टेड टू द नेक, फ्रॉम वेयर द ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड द एक्सिलरी आर्टरी विल बी कमिंग. और फिर अगर इस रीजन को देखें तो ये पीछे स्कैपुला है, तो दैट विल बी द पोस्टीरियर वॉल. तो यहाँ से फिर वो क्वाड्रेंगुलर स्पेस के थ्रू कनेक्ट होगी, जिसमें से एक्सिलरी नर्व आएगी पोस्टीरियर वॉल के साथ. मीडियली ये चेस्ट वॉल पड़ी हुई है, यहाँ पे ये मसल होंगे सेरेटस इंटीरियर भी, और रिब्स पड़ी हुई हैं. ये बेस आप देख रहे हैं, और ये लैटरल वॉल विच विल बी एक्चुअली द ह्यूमरस. ठीक है. अब अगर इस डायग्राम को हम समझ गए तो हम आगे जरा चले, तो देन वी सी कि ये एक पिरामिडल स्पेस, एक इसकी इंटीरियर वॉल होगी, एक बेस होगा, एक एपेक्स होगा, एक लैटरल वॉल होगी और एक मीडियल वॉल होगी. ठीक है. ये डायग्राम जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो इसको आपने जो सिंपलेस्ट डायग्राम है ना, उनको फिर आपने ट्राई करना है, उसको ड्रा करना है. ये जब भी अगर हम आएंगे, जी हमजा, हमजा बोलो.
Hamza, Hamza, you want to ask some question? नहीं. So ये बात ज़हन में रखना कि ये जो सिंपल सी डायग्राम्स है ना, ये आपने ट्राई करनी है, ड्रा करनी है, ताकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. और एक बात आप मेरी याद रखना, ये जो हम जूम क्लासेस कर रहे हैं ना, ये आपको इस वक्त बहुत लाइट लग रही है, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, तो बात ठीक है, लेकिन एट द एंड आप अगर आपने सीनियर फर्स्ट ईयर से पूछे ना, तो दे आर इन वेरी मच ट्रबल, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम उन्होंने ना तो कोशिश की कि हाउ टू लर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड, ना तो उन्होंने कोशिश की, अनसीरियस एटीट्यूड था. आई हैव टोल्ड देम अ लॉट ऑफ वेज टू लर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो ये आपकी मर्जी है, उनकी मर्जी थी, बट आफ्टर दैट जब एग्जाम तो एग्जाम है, वो तो आना है, वो तो हुआ उनका, और फिर वो पछताए बाद में. सो आप सीरियस एटीट्यूड के साथ, बिकॉज आई एम हियरिंग सम वॉइसेस ऑफ लाफिंग, सम वॉइसेस ऑफ अदर थिंग्स, इट्स अप टू यू, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, तो ये जो डायग्राम हमने पीछे देखी, तो यू शुड ट्राई इट टू ड्रॉ योरसेल्फ. अगर ये आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा. ये बार बार मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ एडमिट, नेक्स्ट टाइम जो क्राइटेरिया आई विल टेल यू, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा जीआर और सीआर को. फिर उसके बाद जो है ना, ये फर्स्ट मीटिंग है, दैट्स व्हाई आई एम इग्नोरिंग इट. आई हैव टू एडमिट ऑल द पीपल्स, बट आफ्टर दैट मैं एक 10 मिनट या 5 मिनट्स का टाइम दूंगा, उसके बाद आप एडमिट नहीं हो सकते. अपने अपने वो माइक ऑफ करें, अदरवाइज इट विल शो मी द नेम्स, तो फिर ये मसला हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों के लिए. अब इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि ये डायग्राम शो कर रही है इसकी क्या कि एक्सिला में हम क्या देखेंगे, एक एपेक्स होगा, एक लेटरल वॉल जो ब्लू में नजर आ रही है, फिर ये आगे इंटीरियर वॉल, ये बेस आपको लाइट ब्राउन कलर में नजर, और मीडियल वॉल ये जामनी कलर में आपको मीडियल वॉल नजर आ रही है, और एक इसकी होगी पोस्टीरियर वॉल. ठीक है जनाब. अब हमने क्या देखना है, इसकी वॉल्स को अंडरस्टैंड करना है, एपेक्स को अंडरस्टैंड करना है, और बेस को अंडरस्टैंड करना है. जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हमें एक्सिला का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ये वो जैसे बीडी में लिखा होता है कि क्या है, इट इज एपेक्स जो है डायरेक्टेड टू द रूट ऑफ द नेक, और ये बाउंड होगा इन फ्रंट बाय क्लेविकल, फिर उसके बाद बिहाइंड बाय द स्कैपुला, और बाय द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब. अब ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये क्लेविकल में नजर आ रही है, ये स्कैपुला का अपर बॉर्डर नजर आ रहा है, और ये रिब, इसका कौन सा बॉर्डर, दिस आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब. सो ये जो ट्रायंगुलर एरिया है, दिस विल बी द एपेक्स ऑफ स्कैपुला, एपेक्स ऑफ एक्सिला. ये नैरो है, ट्रायंगुलर है, क्लेविकल एंटीरियरली है, पोस्टीरियर स्कैपुला है, और फर्स्ट रिब जो है इसका आउटर बॉर्डर ये मीडियली है. यार ये अब्दुल्ला आपका जो है ना वो नहीं हो रहा, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं. अब्दुल्ला, और भी आवाजें हैं. हेलो, आपका माइक खुला हुआ है, इसको आप अपने आप को म्यूट करें ना. और सॉरी सर, सॉरी सर. और ये दूसरे साहब भी हैं, उनका भी नाम आ रहा है, उस्मान साहब. अपने माइक ऑफ करें बेटा.
उस्मान, राव फरहान अपना माइक ऑफ करें। गुड। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं एपेक्स शो हो रहा है। अब ये एपेक्स यू कैन ड्रा इट योरसेल्फ। एक आप क्लेविकल इधर बनाएं, इधर स्कैपुला का अपर बॉर्डर शो करें और इधर आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, तो ये हो जाएगा एपेक्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि इसी को कहते हैं हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। कैनाल क्यों? क्योंकि इसके इस थ्रू दिस पैसेज वे ब्रेकियल प्लेक्सिस और एक्सिलरी आर्टरी विल एंटर इनटू द अपर लिम्ब। इसी से अपर लिम्ब में आएंगी थ्रू दिस सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। अच्छा, अब ये एक और व्यू है जिसमें कि पैसेज वे एरो के थ्रू दिखाया गया है। हियर वी कैन सी द फर्स्ट रिब, दिस विल बी द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब and this will be the upper border of the scapula, superior border, और फिर ये हो गया clavicle। ठीक है ना? मैंने मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं दिया। यार ये आप आपस में बातें बंद करोगे प्लीज? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये इतनी इंटरप्शन है सर, पीछे से किसी की रद्दी वाला आ रहा है, किसी का कोई मुर्गों की आवाजें निकाल रहा है। मैं सर पढ़ा ही नहीं इसलिए जा कह रहा रहा हूँ कि इनको ये उमर साहब है, म्यूट करें अपने आप को। आप क्यों नहीं म्यूट कर रहे? व्हाई आर यू नॉट म्यूटिंग योरसेल्फ? देखो बेटा ये फिर ये हमारे लिए सर आप खुद सबको म्यूट कर दें। फिर इधर से मैं म्यूट अपने आप को करूंगा ना तो आप सबको मेरी आवाज भी नहीं आएगी। देन व्हाट विल यू डू? फिर क्या करोगे? दैट इज एक्चुअली दिस डिवाइड, ये आपके अंडर कंट्रोल है। तो आप अपने आप को म्यूट करो। मैं आपको म्यूट कर दूंगा तो आपको मेरी आवाज भी नहीं आएगी। फिर क्या करेंगे आप? You should be young enough to understand this। ऐसा नहीं है कि आपको ये आता नहीं है। You know it। Don't do this। आप ऐसा नहीं करें प्लीज। ठीक है? So try to focus on this। ये अब आप देख रहे हैं कि ये आपको नजर आ रही है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल और इसका ये अपर बॉर्डर, ये एपेक्स ऑफ द एक्सिला, इनलेट फ्रॉम अबव। जब ये हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो फिर हम बेस पे जाएंगे कि बेस आर्पिट का बेस। हियर वी आर सीइंग द बेस। जैसे अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं तो वहां पे भी था कि बेस ऑफ, एक्चुअली जो हम फर्स्ट स्लाइड देखी थी ये हमें बेस शो करा रही है। ये बेस शो हो रहा है एक्सिला का। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बेस में क्या है। एक तो स्किन है आपकी, फिर आप उस पर फेशिया है, फिर उसके साथ एक डोम शेप जो बना हुआ है ड्यू टू द, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये है क्लेविपेक्टोरल फेशिया, फ्रॉम द क्लेविकल टू द पेक्टोरल रीजन। क्योंकि इसमें ये सब क्लीविस मसल और पेक्ट माइनर को कवर कर रहा है और ये सस्पेंड कर रहा है एक्सिला को। इसलिए यहाँ पे ये वाला ग्रीन पोर्शन, here it will be named as suspensory ligament of axilla। ठीक है जी? तो ये बेस ऑफ एक्सिला जो बनेगा उसमें क्या आएगा? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और फिर इसकी सपोर्ट किससे होगी? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। एक और व्यू में देखें तो यहाँ पे ये बेस, ये कर्व जो है ना बेस नजर है, जिसको हम आर्मपिट बोलते हैं एक्चुअली, जो कि बगल बोलते हैं, वो यही है कर्ड पोर्शन, ये बेस ऑफ एक्सिला है। तो यहाँ स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया होगा और इधर से आएगा वो फिर क्लेविपेक्टोरल फेशिया। Here it will form the suspensory ligament of axilla।
मुझे साथ साथ एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि एडमिट नहीं करूंगा तो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, ये याद रहे। आपकी अटेंडेंस ना आई तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ये याद रहे। चले जी, ये हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट का। अब इसमें अगर देखें तो हमें बेस की, ये बेस हमें नजर आ रहा है, तो इसमें एक तो ये इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड लगा है और एक ये पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है, और मीडियली क्या है चेस्ट वॉल, और लेटरली ये आपका आर्म यानी अपर लिम्ब का अपर पोर्शन आर्म नजर। यहाँ पे क्या होगा, स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया होगा, डीप फेशिया होगा, एक्सिलरी फोसा बनेगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट। यहाँ पे एक बात बेस में आपको यानी यू में अप्रिशिएटेड दैट हेयर फॉलिकल्स होते हैं, फिर स्ट्रेस एंड स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं, और हेयर्स, लॉट ऑफ हेयर्स। तो जो अगर हम डिओड्रेंट्स जो यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एक्सिला, तो यहाँ पे क्योंकि स्पीशियस ग्लैंड्स उनकी सिक्रीशंस होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे फिर बैक्टीरिया समटाइम्स ग्रो कर जाते हैं, तो उससे भी बेस, इट इज अ बेस। तो अगर हम इसको ज्यादा एक्सप्रेस करें डिटेल में, तो स्किन के साथ, स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं वो भी होंगे, स्पेशियस ग्लैंड्स भी होंगे, और स्वेट ग्लैंड्स भी होंगे, फिर डीप फेशिया होगा, और फिर इसके साथ सस्पेंड किया होगा किसने, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला, जो कि एक्चुअली वो कुछ नहीं है बल्कि इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द, ये जो लोअर पार्ट ऑफ द क्लेविपेक्टोरल फेशिया, जो कि क्लेविकल से शुरू होकर एक्सिला के बेस पे लगता है, तो इसका लोअर पार्ट है, इसको हम नाम दे देते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। तो ये जब हमें क्लियर हो गया, अब हम इसकी वॉल्स पे आ सकते हैं। एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक मीडियल, एक लैटरल वॉल इसकी बनेगी। तो वो अगर हम अपनी बॉडी पे भी देखें तो उसमें हमें क्लियर हो जाता है कि इसकी एंटीरियरली पेक्ट मेजर, माइनर, सब क्लेवियस, क्लेविपेक्टोरल फेशिया आ जाता है। पोस्टीरियरली जो स्कैपुला से मसल आ रहे हैं, सब स्कैपुलर, स्टीरियर मेजर, और बैक से लेटिस्मस डॉर्साई वो मसल हो जाएगा। मीडियली सेरेटस इंटीरियर, 4 रिब्स हो जाएंगी, और फिर इंटरकॉस्टल मसल्स हो जाएंगे। लैटरली जो है वो फिर ह्यूमरस है, उसके साथ जो लगे हुए हैं वो वहां पे पोस्टीरियर वॉल पे ये सारे कन्वर्ज करते हैं। ये नैरो होगी, ह्यूमरस है, ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई। अब इन सारी वॉल्स को हम इंडिविजुअल तौर पे देखते हैं। ये एक जो है ना व्यू होता है ट्रांसफर सेक्शन के व्यू, विच इज शोइंग ऑल द वॉल्स। अब ये देखें, यहाँ पे इंटीरियर वॉल नजर आ रही है, तो इसमें ये पेक्ट माइनर है, पेक्ट मेजर है, फिर इसकी ये पोस्टीरियर वॉल है, यहाँ पे स्कैपुला, स्कैपुला के आगे ये सब स्कैपुलरिस मसल, फिर ये टीरिस मसल भी जाएगा इसमें, और फिर ये मीडियल वॉल आ गई 4 रिब्स के साथ, सेरेटस इंटीरियर के साथ। सो वी कैन अप्रिशिएट दिस मीडियल वॉल। फिर हम अगर इंडिविजुअली देखें तो फिर हमें इंडिविजुअल तौर पे भी हम देख सकते हैं कि ये एंटीरियर वॉल है, जिसमें पेक्ट मेजर, माइनर, सब क्लेविस, क्लेविपेक्टोरल फेशिया, उसी का लोअर पार्ट सस्पेंसरी लिगामेंट। ये इसकी डायग्राम जो इजी है, दैट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसमें यही है कि इंटीरियरली क्या पड़ा है, क्लेविकल, पेक्ट मेजर, पेक्ट माइनर, सब क्लेविस और क्लेविपेक्टोरल फेशिया, जिसने कवर किया हुआ है किसको, पेक्ट माइनर को कवर किया हुआ है। सब क्लेवियस को और पेक्ट माइनर को, दोनों को क्लेविपेक्टोरल फेशिया ने कवर किया हुआ है। यहाँ पे ये पोर्शन इसका हटा के दिखाया गया, ये सब क्लेवियस मसल, और नीचे ये पेक्ट माइनर मसल। तो ये इंटीरियर वॉल होगी। ये इंटीरियर वॉल ज्यादा अच्छी तरह है दिखाई हुई, क्लेविकल, सब क्लेवियस, पेक्ट माइनर, पेक्ट मेजर, ये इसका सस्पेंसरी लिगामेंट जो बनेगा क्लेविपेक्टोरल फेशिया का। एक्सिलरी फोल्ड, जो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड जो बनता है, वो आप फील भी कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ पेक्ट मेजर। क्योंकि ये अगर ये इंटीरियर है तो कोई ना कोई पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड भी होगा। पोस्टीरियर वॉल में वही सब स्कैपुलरिस,
जो स्कैपुला के साथ लगा हुआ है, और उसके साथ टीरी मेजर और लेटिस्मस डॉर्साई। सबस्कैपुलरिस ये स्कैपुला है और ये सबस्कैपुलरिस, और फिर इसके साथ ये उसके पोस्टीरियरली है। ये दो मसल आपको नजर आए, एक टीरिस मेजर और लेटिस्मस डॉर्साई। तो ये पोस्टीरियर वॉल बना रहे हैं। इसकी और डायग्राम ये है जो अच्छी तरह हमें नजर आ रही है। सबस्कैपुलरिस है, टीरिस मेजर और लेटिस्मस डॉर्साई, ये पोस्टीरियर वॉल बना रहे हैं। फिर अगर हम आए तो मीडियल वॉल में, तो ये रिब है और फिर इसके साथ सेरेटस इंटीरियर मसल और इंटरकॉस्टल मसल जो रिब्स के दरमियान में होते हैं वो भी आएंगे इसमें। लैटरल वॉल में अगर देखें तो ये हमें बाइसेप्स का टेंडन नजर आ रहा है, ये कोरेकोब्रेकियलिस नजर आ रहा है, और साथ में इसके क्या होगा, ये शॉर्ट हेड बाइस इंसर्शन। इनकी सबकी तीनों की इंसर्शन कहाँ पे होती है, ये ग्रूव जो बनती है, ग्रूव के अब मीडियल और लैटरल लिप पे होती है। टीरिस मेजर और पेक्ट मेजर की दरमियान में होता है लेटिस्मस डॉर्साई। सो इनकी इंसर्शन आएगी इसकी लैटरल वॉल में। साथ में ये शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, और ये हमने देख लिया कोरेकोब्रेकियलिस मसल। ये वो डायग्राम है जो कि इंटरट्यूबरकुलर ग्रुप है, ये इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये मसल अटैच हो रहे हैं। ये पीछे से वो आ रहा है, ये क्या कहते हैं, लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स, ये लॉन्ग हेड इसमें से गुजर रहा है, ये लेटिस्मस डॉर्सी और ये टीरिस मेजर मसल की इंसर्शन है। तो लेटरल वॉल में मसल तो नहीं आएगा, उसकी इंसर्शन है। ये पेक्ट मेजर जो उसकी इंसर्शन यहाँ पे हमें नजर आ रही है लेटरल वॉल में। अब आ जाएंगे इसके कंटेंट्स, तो ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक्सिला के कंटेंट्स कौन कौन से हैं, विच इज मोर इजीली अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हमें कंटेंट्स जो कि सर्वाइकल एक्सिलरी कैनाल को पास करके लिम्ब में दाखिल हो रहे हैं, ये हमें नजर आ रहे हैं। ये आर्टरी नजर आ रही है, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन होगी, फिर ये ब्रेकियल प्लेक्सिस के कार्ड हैं, फिर ये नर्व्स हैं, थोरैकोडोर्सल नर्व इसमें आ रही है, फिर इनकी ट्राइब्यूटरीज हैं। सो वी विल सी कंटेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इसको कंटेंट्स को सबको स्टडी करेंगे, तो ये कैसे कैसे नजर आते हैं हमें। अब ये 4-5 पीपल्स दे आर आस्किंग मी टू एडमिट देम, बट अब मैंने एडमिट कर ली है। ये अदील से बाद में आप कांटेक्ट में रहिएगा। कुछ रूल्स रेगुलेशंस वो मैं उसको बता दूंगा, फिर आपको वो फॉलो करने होंगे। सो आई एम स्टॉपिंग दिस वन।